व्हाट्सएप पर लगानी है उन लोगों को जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। तो बगैर किसी डिले के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू मिस। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट, उसके बाद हम आज का जो लेक्चर है वो प्रोसीड करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप लोग जो है इस वक्त मुझे करंटली पाकिस्तान के किस शहर से जो है वो मुझे लाइव क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं? और साथ साथ मैं आपको बताती भी चलूँ कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम ओवरव्यू करेंगे जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सीखेंगे, ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से जो भी परसेप्शंस हैं उनको भी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त मैं जानना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह से, क्योंकि इस वक्त 600 से ज्यादा बच्चा जो है मुझे यहाँ पर लाइव ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर कितने सिटीज से जो है मुझे सुन रहे हैं। दैट्स ग्रेट। मैं यहाँ पर सभी के जो है वो मैसेजेस भी मैं साथ साथ ले रही देख रही हूँ। दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट, ओके। कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई लोरदाना से है, ओके, और कोई फैसलाबाद से है, सरगोदा से है, खान से है। दैट्स गुड। ओके जी, चले जी स्टूडेंट, अब अटेंटिव हो जाएं। चले जी, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपने जो अपनी जिंदगी का कीमती वक्त मुझे यहाँ पर दिया है वो बेहतरीन हो और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से कुछ ना कुछ अच्छा लर्न करके जाएं। ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, क्यों हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें जो है ना सीखना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट हम बिल्कुल स्टार्ट इस तरह से करेंगे, हम इसको बेसिक टू एडवांस पे लेके जाएंगे। देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली स्टूडेंट आपके पास एक क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अच्छा, क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सिर्फ वर्ड है, पावर पॉइंट है या एक्सेल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। लाइक अगर हम बात करते हैं, आउटलुक है, स्काइप है, टीम है, पब्लिशर है। लेकिन इस कोर्स के अंदर मेनली जो हम फोकस करेंगे वो हम वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पे करेंगे। अच्छा, हर एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। ठीक है? अब क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर हम वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल कवर कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, यानी हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, डेटा एंट्री है, कैलकुलेशन है, और बहुत सारी चीजें स्टूडेंट हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू कवर करते हैं। इवन अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, ये जो आपको नोटबुक वाली प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, ये भी मैंने पावर पॉइंट पर बनाई हुई है। ठीक है? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन, ये जो नोटबुक वाला स्टाइल मैंने आज यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने पावर पॉइंट पर बनाया हुआ है। अच्छा, अब हम जल्दी से क्विकली इस चीज को भी कवर करते हैं कि हर एप्लीकेशन का क्या काम है। ठीक है? अच्छा, इस वक्त देखिए, एक चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। माशाल्लाह से 700 बच्चा इस वक्त मुझे लाइव सुन रहा है। देखें, हमारे पास इस वक्त एक मिक्स ऑडियंस मौजूद है जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से यूज कर रही होगी, कुछ जो है इसको एडवांस करना चाहते हैं और कुछ इससे पहले उन्होंने कभी यूज भी नहीं किया है। तो इंशाल्लाह हम इस ट्रेनिंग में इस तरह से अप्रोच कर लेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि देखिए कभी भी पहली सीढ़ी पे कदम रखे बगैर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लास्ट मंजिल तक पहुंच जाए, है ना? तो हम इसीलिए हर चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की। देखें, अगर आप वर्ड बहुत अच्छा सीख लेते हैं, तो वर्ड के अंदर बेसिकली आप जो किताब पढ़ रहे होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो तमाम चीजें स्टूडेंट, इवन आप बहुत सारे लोग सीवी भी जो बनाते हैं वो वर्ड पे बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट मोस्टली जो आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, उन सभी के लिए यूज होता है। इवन अगर आप देखें, इस वक्त मैं और आप जो है ये लाइव क्लास जूम की अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की, देखिए एक्सेल सबसे ज्यादा, आज भी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इतने साल हो चुके हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है। क्या आप जानते हैं कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज भी इतना पॉपुलर टूल क्यों है? क्योंकि ये इजी टू यूज है, मोस्टली हर जगह इसको इजीली सीखा भी जा सकता है, और इसको आप अगर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, और ये हर स्किल के साथ आपको हेल्प करता है।
अगर हम एक्सेल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक्सेल क्या करता है, जितना भी डेटा होता है, जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, वो सारा फंक्शन हम किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मिस, हम यहाँ पर चूंकि हमारा मोटिव आज आपको सुनने का सिर्फ ये है कि एक चीज तो है कि हम लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरी चीज तो ये है कि हम अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, लर्न भी करना चाहते हैं, अर्न भी करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल को सीख के हम किन किन जॉब्स को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं जितनी भी डिस्कशन कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ये अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि यानी कि कौन कौन सी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं। देखें, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं यानी कि ऑफलाइन जॉब्स हमारे पास कौन सी होती हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन जॉब्स में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स हमारे पास है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपके पास बिजनेस सेक्टर्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल मिलता है। देन अगर मैं बात करती हूँ मिस, ये तो आपने बहुत जर्नल बात कर दी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट यहाँ 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 यूज होता है, लेकिन मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, बात तो ये आती है ना, मैं तो एज अ इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए सोच रहा हूँ। तो देखें, एक चीज तो होती है मोस्ट पॉपुलर, हम देखते हैं डेटा एंट्री वर्क, जो हमने मोस्टली सुना हुआ है, अभी हम एक्सप्लोर भी करेंगे इसकी जॉब साइट को, मार्केट साइट को भी। आप अकाउंटिंग वर्क को आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में हैं तो वहां पर आप एक्सेल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, यूजुअली अगर आप देखेंगे एक्सेल के अंदर काफी इनवॉइसेस वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं एक्सेल का इस्तेमाल है। अगर आप प्रोवाइड सपोर्ट है या ट्रबल शूटिंग की सर्विसेज आप दे सकते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, ड्राफ्टिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, मल्टीपल चीजें हैं। देखिए, एमएस ऑफिस के अंदर सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको कहा कि ये वाहिद एक ऐसी स्किल है जो आपको हर स्किल के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प आती है। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो है समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस स्किल से स्टार्ट लेना चाहिए और हमें किस तरह से काम करना चाहिए, तो देखें, अगर आप एमएस ऑफिस की स्किल सीखते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप एज अ पार्ट टाइम कहीं ना कहीं स्टार्ट ले सकते हैं। लाइक अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो कंटेंट राइटिंग की स्किल और उसके साथ एमएस ऑफिस को सीखकर आप एज अ कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। फिर आता है क्रिएटिंग एंड सेलिंग टेम्पलेट्स, आप देखते होंगे इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नजर आती होंगी जहां पर डिफरेंट टेम्पलेट्स परचेज किए जाते हैं। अगर आपके पास अच्छे टेम्पलेट्स होंगे, सीवी होगी, इनवॉइसेस होंगे, डैशबोर्ड्स होंगे, तो वो आप वहां पे सेल कर सकते हैं। आप टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स पढ़ा सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि अगर आप पावर पॉइंट बहुत अच्छा सीख लेते हैं, तो आप यहाँ पर इस स्किल को सीखकर जो भी आपको कोर्स अच्छा आता है, जो आपको पढ़ाना आता है, आप उसको यूज करके पढ़ा सकते हैं। आप एक्सेल की सर्विसेज दे सकते हैं, आप एज अ इंडिविजुअल के डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, अमेजोन बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट, तो वहां पर एज अ वीए आप उसको बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आर्टिकल ब्लॉग्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इवन आप खुद का कोर्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। यूट्यूब के सबटाइटल है या स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई बहुत बड़ी बड़ी सी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किन जॉब्स पर हो सकता है। लेकिन मैम, वाकई में क्या, अगर हम इस स्किल को सीखते हैं तो वाकई ये हमारी जॉब साइट के लिए हेल्प करता भी है कि नहीं करता, उसके बाद हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग की तरफ भी मूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आती हूँ, एक प्लेटफॉर्म है, जब इंशाल्लाह हमारे आने वाले सेशंस होंगे तो हम इंशाल्लाह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। देखें, सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर लिखा है डेटा एंट्री वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यूजुअली अगर आप देखें डेटा एंट्री वर्क बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैं इस चीज को लाइव सेशन के अंदर क्लियर कर दूं। डेटा एंट्री के साथ साथ आपके पास आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं वहां पर आप क्या काम करेंगे। अगर आप मार्केट में देखें, इस वक्त मैं कोई ऑफलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप देखें मस्ट नो हाउ टू वर्क ऑन एमएस एक्सेल एंड अ क्विक लर्नर, आप स्टार्ट अगर आप देखें 20 से 28 हजार रुपए, अगर आपका एमएस ऑफिस बहुत अच्छा है, उस पर ग्रिप बहुत अच्छी है, आपका एमएस एक्सेल बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान में ही रहते हुए किसी भी जगह, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इदारे के अंदर आप जो है मिनिमम अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि डेटा एंट्री की स्किल है, कुछ जगहों पे एडवांस आपको नजर आती होंगी जहां पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ जगह अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक्सेल स्प्रेडशीट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप देखेंगे आज का जब लेक्चर हो जाएगा तो आपका टारगेट ही यही है
कि आपने मार्केट में जॉब साइट को एक्सप्लोर करना है कि कहाँ कहाँ एमएस ऑफिस जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी। मिस, ये तो बात हो गई, आपने एक जर्नल बात कर दी कि मतलब अगर मेरी एक क्वालिफिकेशन है और मैं किस तरह से जॉब साइट को सर्च कर सकता हूँ, लेकिन हमने फाइवर का बहुत सुना हुआ है, हमने अपवर्क का बहुत सुना हुआ है, तो क्या अगर हम एमएस ऑफिस सीखते हैं तो क्या हम वहां पर स्किल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ये चीज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखें, आप जब भी ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि एकदम से स्टार्ट आपका हो जाएगा, लेकिन ये चीज को माइंड में रखना चाहिए कि आपको अगर इजी टू यूज एक स्किल से स्टार्ट करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट में फाइवर पे मैंने सिर्फ एक्सेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ लोगों ने अपनी एक्सेल की सर्विसेज देकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लिए हुए हैं, किसी के 400 हैं, किसी के 60 हैं। यानी कि डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आपकी स्किल का लेवल क्या है, आप कितना अच्छा जानते हैं, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एक एक प्रोजेक्ट का आप 3,000 है, 6,000 है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं मिस, ये सारी बात भी हो गई, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले मिस आप क्या सिखाएंगी? हम आपको ही टाइम देने के लिए आए हैं, अभी तक तो आपने जो बातें कही जर्नल कही, इस ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, अब हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह फाइल की तरफ मूव करेंगे और हम इंशाल्लाह आज का डेमो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम स्टार्ट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको कि हम स्टार्ट जो है वो इस तरह से करेंगे कि हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट उन तमाम चीजों को कवर कर ले। ठीक है, स्टार्ट हम स्टूडेंट वर्ड से करेंगे कि हम किस तरह से वर्ड के अंदर बेहतर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे लोगों ने एमएस ऑफिस हो सकता है कहीं ना कहीं से सीखा हो, या ये भी हो सकता है आप उसको दोबारा रिवाइज करने आए हो, या हो सकता है आपको बिल्कुल भी ना आता हो। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे सीखें। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हम वो काम सीखें, हम वो चीजें कवर करें स्टूडेंट जो आपको मार्केट साइड पे काम आए। यानी कि हम मोस्टली उन फीचर्स को कवर करें, उन टास्क के ऊपर ज्यादा फोकस करें जो आपका पोर्टफोलियो बनाए। अब पोर्टफोलियो क्या होता है वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर जो हमारे ट्रेनिंग के जो सेशंस होंगे जिसमें हम वर्ड कवर करेंगे, 3 दिन हमारे जो है वो वर्ड की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हम इंसर्ट टैब कवर करेंगे, जिसके अंदर हेडर फुटर है, सिंबल है, हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये हेडर फुटर क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट आपको LWE का लोगो नजर आ रहा होगा, है ना, ये आप देखेंगे कि हर एक पे ये जो आपको नजर आ रही है कोर्स आउटलाइन भी जो नजर आ रही है स्टूडेंट, ये भी पावर पॉइंट के ऊपर ही बनी है और फिर PDF में उसको हमने कन्वर्ट किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम चीजें जो आपको कहीं ना कहीं नजर आती हैं उसमें आपके एमएस ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने देखा LWE का आपको यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, हेडर फूटर है। देन स्टूडेंट हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट को कवर करेंगे कि पावर पॉइंट हमारे पास किस तरह से हम प्रेजेंटेशन, एक अच्छी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं। हम पावर पॉइंट के अंदर भी किस तरह से वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी स्टूडेंट इस सेशन के अंदर कि मैं ज्यादा फोकस मैं एक्सेल के ऊपर करूंगी। मतलब हम स्टार्ट ही अपना काम जो है वो डेटा एंट्री वर्क से करेंगे कि एक डेटा एंट्री वर्क क्या होता है, डेटा की फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, डेटा को PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को स्टूडेंट हम इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर डे 5 के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा अब यहाँ जी स्टूडेंट, दोबारा से हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने उसको कंप्लीट किया था, उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने डेटा एंट्री वर्क को। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर दूं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हम डेटा एंट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से डेटा की फॉर्मेटिंग करेंगे। अभी हम आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा एक्सेल का डेमो भी देंगे इंशाल्लाह। कोशिश है कि एक बेसिक डेटा एंट्री को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम आज के सेशन के अंदर ही लर्न करेंगे। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया है तो आप एक ना एक आधी स्किल जरूर सीखें। देन यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज
और फंक्शंस को कवर करेंगे। अब फॉर्मूलाज एंड फंक्शन से क्या मुराद है, लाइक डिफरेंट तरह के वो तमाम कॉमन फंक्शन, सम है, काउंट है, इफ है, वी लुकअप है। मैं यहाँ पर अपनी जो है 2 मिनट के लिए आउटलाइन को छोड़ के मैं अपनी फाइल दिखाना चाहूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या क्या सीखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सम की कैटेगरी है, काउंट है, लॉजिकल है, लुकअप है, स्टेटिस्टिकल है, टेक्स्ट है, ये डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, डेट है, ये तमाम फंक्शन स्टूडेंट इंशाल्लाह हम अपने इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। देन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेटा एंट्री वर्क होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसके ऊपर टाइम लगाते हैं, देन उसके बाद हम फर्दर जो है वो चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इस वक्त ये मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, वैसे हम और किस तरह से क्विकली शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वो हमारा सेशन का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ 5 से 6 मिनट हम इन चीजों को लर्न करें ताकि कोर्स आउटलाइन के साथ आप आज कुछ ना कुछ जो है वो सेशन के अंदर से सीख कर जाएं। देखिए इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक डेटा मैंने एंटर किया जो कि सिंपल एम्प्लॉइज की लिस्ट है, जिसमें एम्प्लॉइज के नेम है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, वो मेरे पास फुल टाइम काम करते हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं, वो किस डिपार्टमेंट में है, किस ऑफिस में है, क्या सैलरी मिल रही है और उनको क्या अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज ये होती है कि हम जब भी डेटा एंट्री तो एक काम है, लेकिन हम एक डेटा को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, हम ये चीज भी साथ साथ लर्न करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टाइम को सेव करती हूँ, फिर हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर कैसे एंटर होता है, अभी आप बेफिक्र हैं, वो हम ट्रेनिंग में इंशाल्लाह सीखेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम कुछ ना कुछ आज के सेशन से सीख के जाएं। मैंने यहाँ पर क्या किया, कंट्रोल ए से मैंने पूरा अपना डेटा सिलेक्ट किया। डेटा सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पर कहा कि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल टी किया और ये मेरा इंटायर टेबल क्या हुआ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि वो डेटा जो बिल्कुल ही फॉर्मेट नहीं था, अब बिल्कुल कितनी आसानी के साथ यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये चीज देखी कि किस तरह से वो डेटा जो आपके पास बिल्कुल फॉर्मेटेड नहीं था वो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेटेड हो गया। वन मोर थिंग, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का चाहिए डेटा, तो देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर फिल्टर भी ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट करूंगी तो देखिए मेरे पास सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का आ गया। ठीक है, जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मिस क्या आपने एमएस वर्ड कवर करवा दिया, नहीं, मैं स्टूडेंट को ये बताना चाह रही हूँ कि हम कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे हम कवर करेंगे। अच्छा, अब चूंकि मैंने कहा कि मुझे इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके आपको बताना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको जो है थोड़ा सा फॉन्ट साइज, हम इसका यहाँ पर कलर नजर नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और थोड़ा इसके साइज को हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की, कंट्रोल ए और कंट्रोल टी। अच्छा, अगर तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है यानी कि 13, 16 या 19 का वर्जन है तो आप उसी फाइल को क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल गई फाइल में, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कभी भी एक्सेल की फाइल को डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखें। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल पी किया, आप एक चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा डेटा कंप्लीट नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा डेटा जो है प्रिंट प्रीव्यू से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ ऑफिस तक आ रहा है, इसका मतलब मेरा डेटा कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह से एरर आएगा, यानी कि कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होगा, वन पेज में कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू दिखाती हूँ, ये देखें, ये आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट, ये देखें, ये मेरे पास कंप्लीट पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो मिस इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम कैसे इसको जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके लिए एक हैक मैं आपको बता रही हूँ। आप आएंगे सबसे पहले व्यू टैब के अंदर, डोंट वरी अभी आज हम सिर्फ डेमो करें ताकि कुछ ना कुछ सीख के जाएं, अभी हम और आउटलाइन को भी अभी बाकी है मेरी क्लास। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सिंपल आपने यहाँ पर जो ये ब्लैक एरो आपको नजर आ रहा है, आप चाहें तो वैसे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये देखें, ये हमारा पूरा अब एक पेज पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल कर देंगे और अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे स्टूडेंट, तो अब ये देखेंगे जब ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट होगी तो वो पूरी फाइल स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, कंप्लीटली जस्ट यहाँ पर अभी इसका प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी, अभी हम इसको कर लेते हैं, डोंट वरी।
तो ये एक इजी हैक भी मैंने आपको सिखाया है प्रिंटिंग का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जॉब वाले हैं उनको ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है। ये देखें, अब हमारा डेटा पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं कि पीडीएफ में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। हम यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट सेव एज के अंदर, ठीक है। सेव एज के अंदर जाने के बाद जहां पर भी आपको अपनी फाइल सेव करनी है, ये स्पेशली हैक मैंने उन लोगों के लिए बताया हुआ है जो ज्यादातर परेशान होते हैं, प्रिंट जिनको निकालना होता है वो परेशान होते हैं कि पूरा डेटा नहीं आता। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया। मैंने सेव एज किया और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आता है स्टूडेंट पीडीएफ का। ये देखें, मैं जरा इसको जूम करती हूँ। ये देखें, मैंने इसको किया जूम, मैंने यहाँ पर पीडीएफ इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये फाइल हमारी जो है वो पीडीएफ में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होगी। जब तक ये पीडीएफ में कन्वर्ट होती है, हम अपनी जरा इस आउटलाइन के ऊपर आ जाते हैं जो हमें बाकी डिस्कस करनी है। तो ये एक बहुत इजी है कि ये देखें, जो फाइल हमने कन्वर्ट की थी पीडीएफ में वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर हमने जस्ट एक सिंपल चीज हमने ये सीखी कि कैसे डेटा की फॉर्मेटिंग करके, ये देखें, अब ये पूरा डेटा जो पहले प्रिंट प्रीव्यू में कट रहा था, आप देख सकते हैं कि इसको इजीली हमने, अभी तो टाइम कम था, हमने इसकी फॉर्मेटिंग कम की है, लेकिन ये देखें पूरा डेटा हमारे पास एक पीडीएफ फाइल के अंदर प्रॉपर हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। ये काफी ज्यादा लार्ज मेरे पास डेटा था, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट दोबारा से अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ कि हम और क्या क्या चीजें कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस तो हमने सीखे, अटेंडेंस शीट है, मार्क शीट है, सैलरी शीट के ऊपर भी हम इंशाल्लाह करेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली हर इदारे में सैलरी शीट बनती है, मोस्टली जो एजुकेशन सेक्टर्स होते हैं उनमें मार्कशीट का बहुत इस्तेमाल होता है, अटेंडेंस शीट बहुत ज्यादा बनाई जाती है। साथ साथ स्टूडेंट हम यहाँ पर कवर करेंगे चार्ट एंड ग्राफ को, यानी कि चार्ट किस तरह से बनाते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट क्या होता है, चार्ट टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं, चार्ट को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, पिवट टेबल का हम इस्तेमाल सीखेंगे कि यानी कैसे हम अपने इस डेटा में से, मान लें कि अगर इस डेटा में से मुझे कोई ये कहता है कि ये बताओ कि सिर्फ हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर इतना ज्यादा लार्ज डेटा हो तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये भी हम सीखेंगे। पिवट टेबल का यूज, हम कैसे पिवट टेबल की टेक्निक्स को हम लर्न करेंगे। पिवट टेबल को एडवांस यूज सीखेंगे, डेटा वैलिडेशन है, एडवांस यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर आप देखेंगे, मैंने अभी जो एक्सेल के आपको यहाँ पर फाइवर दिखाया, तो आपने एक चीज देखी होगी, वहां पर डैशबोर्ड का जिक्र था। डैशबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट? डैशबोर्ड कहते हैं कि जिसके अंदर आप ये देखें, एक्सेल के अंदर ही मैंने यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेटा चेंज हो रहा है, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पर एक डैशबोर्ड हम एक्सेल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ कि जिस बेस पे इसको मैंने क्लिक किया डिटेल रिपोर्ट पर, तो ये देखें मैं यहाँ पर सिर्फ मैंने क्लिक किया तो मैं पीछे अपने इस डेटा के ऊपर आ गई। मुझे दोबारा डैशबोर्ड पे जाना है, मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे गई और ये देखें मैं दोबारा से अपने इस डैशबोर्ड पर आ गई जहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट तरह की लिस्ट। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें, पूरी कोशिश है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह इन तमाम चीजों को हम कवर करेंगे। वन मोर थिंग, अपनी बात का इख्तिताम मैं इस बात से करूंगी कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पोर्टफोलियो भी सिखाऊं। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जो हम असाइनमेंट करेंगे, खैर ये तो मैंने पावर बीआई पे बनाया हुआ है, कि जो हम यहाँ पर सीखेंगे उसको सीखने के बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास अपना एक पोर्टफोलियो भी हो, जिसके अंदर, जैसे ये मैंने एक बहुत ही सिंपल फ्री में मैंने पोर्टफोलियो बनाया कि कैसे हम डैशबोर्ड बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, या फिर हम यहाँ पर उस क्लाइंट को हम कैसे पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। ये देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर इमेजेस किस तरह से ऐड किए। तो कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ पोर्टफोलियो के ऊपर भी बात करें। वन मोर थिंग, आज की क्लास का लास्ट, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सवालात लूंगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेशक फाइवर को एक्सप्लोर करें या और किसी भी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, लेकिन साथ साथ आप अपने लिंक्डइन पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाएं। आप देखते हैं कि आज के दौर में लिंक्डइन पे जो है बहुत ज्यादा, अगर आप देखें जॉब्स अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पर इजीली, मैं यहाँ पे जॉब के टैब पे आई हुई, जो स्किल अगर आप देखेंगे यहाँ पर डेटा एंट्री की डिफरेंट टाइप की जॉब्स है, रिमोट जॉब्स भी अवेलेबल होती है, जिस स्किल के हिसाब से, कुछ एडवांस भी है कुछ चीजें, लेकिन आप यहाँ पर जब स्टार्ट लेंगे, करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके उसमें बहुत इजाफा होता जाएगा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट आज के सेशन के अंदर हमने ओवरऑल जो चीजें कवर की थी वो ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, कौन कौन सी आप सर्विसेज दे सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में हम काम कर सकते हैं। हमने ओवरव्यू किया कि हम किस तरह से जो है उस पूरे कोर्स को हम लेके चलेंगे। साथ साथ में स्टूडेंट हमने जो है एक डेटा एंट्री का डेमो देखा, हमने उसको पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी देखा। इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर भी हमारा उसमें है। हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, डैशबोर्ड के ऊपर बात की, हमने यहाँ पर वर्क को लेकर डिस्कस किया, और यहाँ पे हम अपना लेक्चर को जो इख्तिताम करते हैं। आपके जो भी सवालात है यहाँ पर आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है, फील फ्री